जो कल मैंने बेसिक्स में बताया था आप लोगों को सारी चीजें, आई होप दैट नाउ यू गाइज रिमेम्बर, ऑल ऑफ यू। ठीक है, परफेक्ट। चलो तो गाइज हम लोग लेते हैं, सबसे पहले जाते हैं हम लोग टिकर टेप पे। ठीक है, विल गो टू टिकर टेप। आई जस्ट टाइप टाटा मोटर्स। ठीक है, मैंने टाटा मोटर्स ले लिया यहाँ पे। अभी जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे ना गाइस, ठीक है, ये चार्ट ये सब कुछ नहीं देखना है आपको। आप लोग आ जाओगे सीधा फाइनेंशियल्स पे। ठीक है, जैसे ही आप फाइनेंशियल पे क्लिक करोगे ना गाइस, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एनुअल रिपोर्ट का। दिख रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, 2020, 2021, 2022, 2023, ये सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कैसे होता है पता है गाइस? 2023 का कंपैरिजन 2022 से रहता है, 2022 का कंपैरिजन 2021 से रहता है, 2021 का कंपैरिजन 2020 से रहता है, 2020 का कंपैरिजन 2019 से होता है। इट इज जस्ट टू चेक कि कंपनी ईयर ऑन ईयर कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अभी काम करता हूँ इसमें 2023 का एनुअल रिपोर्ट ओपन कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। गिव मी 1 सेकेंड। ओके गाइस, सबको दिख रहा है बैलेंस शीट? एवरीवन, एक बार चैट बॉक्स में बता दो मुझे प्लीज। ग्रेट, परफेक्ट। ठीक है गाइस, देखो बैलेंस शीट पढ़ने से ना हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कौन से बिजनेस सेक्टर में है। ठीक है, कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है। ठीक है, बट पहले मैं आप लोग को लॉन्ग कट दिखाऊंगा। हाँ, जैसे जो कल मैंने आप लोग को कहा था, एक बैलेंस शीट में दो, एक टेबल होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है एसेट और एक पार्ट का नाम होता है लायबिलिटी। एसेट मतलब मेरा खुद का लगा हुआ पैसा, ठीक है, एंड लायबिलिटी मतलब जो मैंने पैसा बाहर से उठाया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ टाटा का, ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे पता चल जाता है कि टाटा कर क्या रहा है। सबसे पहले देख लो यहाँ पे, टाटा ग्रुप का रेवेन्यू कितना बढ़ा है? 24.2% से बढ़ा है, 3,45,967 यहाँ पे देखो ऊपर लिखा भी है सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनका प्रेजेंस, इनका वर्कफोर्स स्ट्रेंथ, इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये देख लो यहाँ पे प्राइमरी बिजनेस क्या है इनका। प्राइमरी बिजनेस है इनका कमर्शियल व्हीकल का, उसके बाद में आता है प्राइवेट व्हीकल, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद में आता है जैगवार एंड लैंड रोवर। ठीक है, तो अभी कोई आपको पूछेगा कभी टाटा मोटर्स का प्राइमरी बिजनेस क्या है, तो क्या बताओगे आप लोग गाइस? ऑल ऑफ यू क्विक फास्ट, टाटा मोटर्स का प्राइमरी बिजनेस क्या है? कमर्शियल व्हीकल्स। ओके, ग्रेट। उसके बाद में आप देखोगे गाइस यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जैगवार एंड लैंड रोवर है। ठीक है, थोड़ा और नीचे आते हैं हम लोग तो हमें ना और भी नंबर देखने मिलेंगे गाइस यहाँ पे। ठीक है, रुक जाओ। कौन से कंट्री पे प्रेजेंस है टाटा मोटर का, ये भी हमें दिख रहा है। देखो, नॉर्थ अमेरिका में कितना बेचा, यूरोप में कितना बेचा, यूके में कितना बेचा, इंडिया में कितना बेचा, चाइना में कितना बेचा, दिख रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, हाँ, ये सारी चीजें यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल कैपिटल, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यू हैव हियर। ये देख लो इनके प्रोडक्ट्स, ये सारे टाटा के प्रोडक्ट्स है। देख लो कमर्शियल व्हीकल के, ये सारे कमर्शियल व्हीकल्स के प्रोडक्ट है टाटा के गाइस। ठीक है, और नीचे आते हैं, ये देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये प्राइवेट व्हीकल है ये वाला, और ये वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, देख लो। उसके बाद में ये जो लग्जरी कार्स हैं, लैंड रोवर एंड जैगवार, ये वो चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लो आप लोग और भी चीजें हैं अब इनके पास,
यू विल बेसिकली कम टू नो इनका क्या सेक्टर में क्या काम है, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलता है। समझ में आ रहा है गाइस सबको अभी, एवरीवन? हाँ गाइस, गाइस प्लीज डू रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये एक अपडेट है कि कंपनी क्या कर रही है, कैसा कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है, कौन से कंट्री में बेच रही है, कहाँ बेच रही है, कितना बेच रही है, ये सारी चीजें हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, अभी जंप करते हैं सीधा बैलेंस शीट पे। ठीक है, अभी जंप करते हैं सीधा बैलेंस शीट पे। गाइस देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, दो। हमें कौन सा देखना है, स्टैंड अलोन देखना है कि कंसोलिडेटेड देखना है? गाइस हमें स्टैंड अलोन देखना है या कंसोलिडेटेड देखना है? ग्रेट, परफेक्ट, कंसोलिडेटेड देखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेटेड का पेज नंबर डाल देंगे। कंसोलिडेटेड का पेज नंबर है 409। ठीक है, 409, एंटर। परफेक्ट गाइस, ये देखो ये आ गया इनका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे जितने भी बिजनेस है टाटा मोटर्स के अंडरटेकिंग में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तभी आ जाते सीधा बैलेंस शीट के ऊपर। हाँ, 1 सेकेंड। Let me scroll down. No, it's a free. Guys, जो भी वेबसाइट्स मैंने बताई है ना आप लोगों को, फ्री वेबसाइट है। ठीक है, देयर इज नो चार्ज। गाइस देखो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ढूंढने के लिए, इसका शॉर्टकट भी है। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताऊंगा बाद में क्या है। ठीक है, सो डोंट वरी। अभी पहले हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं ना टाटा मोटर्स के, तो वो देख लो अभी सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, कैसे को ये जो बैलेंस शीट है दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है सबसे पहला एसेट। ठीक है, जिसमें ऊपर नॉन करंट एसेट है, नीचे करंट एसेट्स है। तो ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इनके नॉन करंट एसेट्स का नंबर देख लो आप लोग। ठीक है, ये इनके नॉन करंट एसेट्स के नंबर है सारे। ओके, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी, प्लांट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। गाइस कौन बताएगा मुझे इसका मतलब, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है गाइस? हु विल टेल मी, क्विक? पता है किसी को कि मैं बता दूं? हाँ, नो रंजीत, नहीं नहीं क्रांति, रॉन्ग, नहीं, गलत गलत गलत। ठीक है, मैं बता देता हूँ गाइस, मैं बता देता हूँ, सुनो। अभी नो नो कॉस्ट ऑफ, रॉन्ग। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ गाइस, चलो सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आज टाटा मोटर्स को एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है। ठीक है, आज टाटा मोटर को एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, तो ठीक है कंपनी क्या कर रही है, अपने नॉन करंट में से पैसा निकाल के उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के काम के लिए डाल रही है। ठीक है, मतलब अभी नहीं बट आगे जाके 1 साल बाद 2 साल बाद जब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार हो जाएगा, तब वहां से मुझे आउटपुट आना चालू होगा। मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ जाएगा। जहां पे पहले मैं पूरे साल में 10,000 गाड़ी बना रहा था, अब मैं 12,000 गाड़ी बनाना चालू करूंगा। दैट मीन्स इस कैपिटल का रिवॉर्ड मुझे अभी नहीं, 2-2.5 साल बाद जब भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन के रेडी हो जाएगा तब। समथिंग विच इज इन्वेस्टेड फॉर माई फर्दर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो मैंने अपने आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, यूज किया है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स, यहाँ पे क्या होता है गाइस पता है? जैसे टाटा मोटर्स ने अपने गाड़ी में एक सिस्टम प्ले किया रखा है, राइट, गुडविल, एक सिस्टम बिठाया है, वो सिस्टम पेटेंटेड है एक्चुअली। अगर मुझे इसका सिंपल सा एग्जांपल देना होगा इस, ठीक है, हम में से सब लोगों ने आयरन मैन देखा है, हल्क देखा है, स्पाइडरमैन देखा है, राइट? हाँ, वंडर वुमन देखा है हमने।
ये सारे फ्रिक्शन सीरीज हमने देखे हैं कि नहीं देखे गाइस? सच्ची बताओ जल्दी मुझे, फास्ट। ऑल ऑफ यू देखा है, राइट? तो ये सारे कैरेक्टर्स किसका पेटेंटेड एसेट है? कौन बताएगा मुझे? ये सारे कैरेक्टर्स किसका पेटेंटेड एसेट है? जब भी मूवी प्ले होता है तब उसका नाम आता है सामने, मार्वल, डीसी, राइट? परफेक्ट। हम सब लोग ने बचपन में डिज्नी में सॉरी बचपन में मिकी माउस हो गया, डोनाल्ड डक हो गया, गुफी हो गया, तो ये सारे कार्टून्स हमने देखे हैं। तो ये सारे किसके गुडविल एसेट्स हैं? ये सारे किसके गुडविल पेटेंटेड है? डिज्नी के। ग्रेट, परफेक्ट। तो समझ में आ गया, राइट गाइस, आप सब लोगों को? हाँ, अदर इंटेंजिबल एसेट्स एंड सारी चीजें। ग्रेट, परफेक्ट। उसके बाद में देखो गाइस, कंपनी भी खुद अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे आपके पास कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है, क्या है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स में अवेलेबल है सब डेटा। इफ यू गाइस वांट टू रीड एग्जैक्टली कहाँ पे क्या इन्वेस्ट है, कितना इन्वेस्ट है, आप ये चीज को पीडीएफ पे सर्च करोगे ना तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ गाइस, बिकॉज सब कुछ बताने बैठूंगा ना तो फिर आज रेशियोज हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेन रेशियो कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है, उसके बाद में आई विल शो यू आर्यन, डोंट वरी। गाइस करंट एसेट, करंट एसेट पे आते हैं अभी। ठीक है, करंट एसेट पे देखो, इन्वेंट्री। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद है आप लोगों को? मेरे दुकान में दूध, दही, घी, शक्कर, चावल, गेहूं सब कुछ है। तो वो क्या है मेरा? वो मेरा इन्वेंट्री है, वो मेरा करंट एसेट है। जब मैं उसको बेचूंगा 1 साल के अंदर, उनसे मैं कैश बनाऊंगा अपने लिए। ठीक है, इसके अलावा मेरे फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब मैंने कहाँ कहाँ पे जो जो इन्वेस्ट किया है 1 साल के अंदर, मुझे रिटर्न लेना है। ठीक है, समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन गाइस, समझ में आया? करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट, ऑल ऑफ यू? ग्रेट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, देखो हम लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, इसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहता है। ठीक है, इट इज नोन एज ए इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का डेफिनेशन क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल का डेफिनेशन क्या है? इफ कंपनी इज इन प्रॉफिट यू विल गेट प्रॉफिट, इफ कंपनी इज इन लॉस यू विल गेट द लॉस, इफ कंपनी इज शट डाउन कंपनी कैन डिसाइड कि आपको आपका पैसा देना है कि नहीं देना है। दे आर नॉट, कंपनीज आर नॉट लायबल टू पे यू मनी इन केस कंपनी इज शटिंग डाउन देयर ऑपरेशंस। अगर कंपनी अपना ऑपरेशन शट डाउन करिए, कंपनी लायबल नहीं है हमें पे करने के लिए, बिकॉज हम भी एज अ कंपनी के ओनर ही है ना। एक छोटा सा ही शेयर है तो क्या हुआ? ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू। तो इक्विटी शेयर कैपिटल देख लो गाइस आप लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब क्या? आप जैसे, मुझ जैसे, एफ आई आई, डी आई आई जो इन्वेस्टर्स है, ये उनका डेटा है यहाँ पे। ठीक है ऑल ऑफ यू, एवरीवन। इसके बाद में अदर इक्विटी के अंदर में भी प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस यहाँ पे। ठीक है, बट बेसिकली इक्विटी एंड लायबिलिटी हमें क्या दिखाता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी ये दिखाता है हमें कि हमने बाहर का पैसा कितना यूज किया है। ठीक है, परफेक्ट। प्रेफरेंस शेयर्स आप डायरेक्टली नहीं ओन कर सकते, सॉरी। आगे आते गाइस, चलो अभी अभी नॉन करंट लायबिलिटी पे आते गाइस। देखो, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ऐसा उधार जो 1 साल से ज्यादा तक चलेगा तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ऐसा उधार जो 1 साल से ज्यादा चलेगा तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब उसका इंटरेस्ट, उनका पैसा, ठीक है, वो सारी चीजें आप बाद में भी पे करोगे तो चलेगा 1 साल के बाद। बट अगर मैं करंट लायबिलिटी की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आज किसी कंपनी से टायर खरीदा है, उसका पैसा उनको 1 साल के अंदर चुकाना है। किसी कंपनी से उन्होंने एक डिस्क खरीदा है, उसका पैसा उनको 1 साल में चुकाना है। किसी कंपनी से उन्होंने हेडलाइट के बल्ब खरीदे हैं, उसका पैसा उनको 1 साल के अंदर चुकाना है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी गाइस? ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी? करंट लायबिलिटी में, मतलब उनको 1 साल के अंदर क्लियर करना है, राइट? ग्रेट, चलो परफेक्ट। तो गाइस देखो, यहां से आपको पता चलेगा सब पूरा नंबर्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, सारी चीजें। ठीक है, तो बैलेंस शीट पे ये कहाँ पे आता है पता चल गया, राइट? हर एक कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा ही रहता है, आपको खाली बैलेंस शीट सर्च करोगे तो भी आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है ऑल ऑफ यू, क्लियर एवरीवन?
ये चीज क्लियर हुआ सबको गाइस? बताओ जल्दी मुझे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद में गाइस दूसरा जो स्टेटमेंट हम देखते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अभी सर रामायण खत्म होने आ रहा है, तभी आप मुझे पूछ रहे हो कि बैलेंस शीट क्यों देखना है। वाह, ग्रेट। गाइस बैलेंस शीट देख, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी। अभी कैश फ्लो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लो गाइस पहले। ऊपर बैलेंस शीट देख लिया, अभी प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है गाइस, मुझे क्यों बुरा लग रहा है पता है आप लोगों को? मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ, और कल से मैं जा रहा हूँ। अगर इमेजिन करो यही सब कुछ अगर मैं कल ही बता देता था आपको, डोंट यू गाइस थिंक पूरा खिचड़ी बन जाता था? कल मैंने आप लोग को पूरा थियरी बताया, आज मैंने आप लोग को पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और आज आप फिर भी पूछ रहे हो मुझे कि ये क्यों करना है। फिर भी पूछ रहे हो ये क्यों करना है। बताइए गाइस, मुझे गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। किसी का रिप्लाई नहीं आया मेरे गुस्से के लिए। ऐसा नहीं होता है ना आर्यन, सब सीखने आए हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी देखते हैं गाइस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या चीज है पता है? कंपनी ने जो सेल्स के नंबर दिखाए, ठीक है, जैसे 22 में कंपनी ने सेल्स के नंबर दिखाए थे 46,000 करोड़ का, और 2023 में दिखाया इन लोगों ने 65,000 करोड़ का। मुझे एक बात बताओ गाइस, प्रीवियस ईयर से इस ईयर में कंपनी का सेल्स का नंबर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बताइए जरा मुझे प्लीज सब लोग। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ गाइस, ताकि ना आप लोग को प्रॉपर दिखे अच्छे से सारी चीजें। बड़ा है, राइट? ठीक है, तो गाइस क्या ये देख के खुश हो जाना है क्या हमें? बिजनेस बड़ा, बिजनेस बड़ा। ठीक है, जब कंपनी का बिजनेस बढ़ा तो यहाँ पे देखो टोटल बिजनेस आपको देखने मिलता है, टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब क्या? टोटल रेवेन्यू कितना आया। ठीक है, राइट चित्ररूप? टोटल रेवेन्यू कितना आया, अदर इनकम, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल रेवेन्यू सब मिला के 2023 में इट वाज 66,000 करोड़, 2022 में इट वाज 47,000 करोड़, 47,923 करोड़। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल एस्टिमेशन तो आ गया। उसके बाद में भाई रॉ मटेरियल का पैसा चुकाना है मुझे, मुझे मेरे टैक्सेस चुकाने हैं, मुझे मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, एम्प्लॉय वेलफेयर को संभालना है, ये सारी चीजें मैनेज करनी है, राइट? और मेरा बिजनेस अगर इंटरनेशनल चल रहा है, डॉलर को अगर मुझे रुपी में कन्वर्ट करना है तो उसका चार्जेस मुझे देना है। ठीक है, लोगों का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस का स्टेशनरी, ये सब का भी तो पैसा चुकाना बाकी है ना अभी तक गाइस, ऑल ऑफ यू। ये सब का पैसा भी चुकाना बाकी है, राइट एवरीवन? तो ये जो नंबर है इट इज जस्ट अ ग्रॉस नंबर गाइस, इसमें से सब कटिंग होगा अभी। जैसे देखो रॉ मटेरियल जो यूज किया उसका पैसा कट हो गया, इन्होंने जो चीजें परचेस की थी उसका पैसा कट हो गया, अपने इन्वेंट्री में इन लोगों ने चेंजेस लेके आए, ये तो उनका पैसा कट हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल उनके अगर कितने एम्प्लॉयज मैटरनिटी लीव पे हैं, किसी को पेंशन दे रहे हैं, किसी को मेडिकल एक्सपेंस दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में गाइस। ये सारी चीजें आती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। इसके बाद में फाइनेंस कॉस्ट में भी किसी को हायर किया रहेगा, मींस अगर आपको देखना है ना ये कॉस्ट में क्या है, व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट गाइस, यहाँ पे इन लोगों ने, एक सेकंड देखता हूँ, इट इज ऑन पेज नंबर 34 गाइस, आप लोग जाके पढ़ सकते हो ये क्या है। ठीक है, ये आप लोग जाके पढ़ सकते हो कि फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या मेंशन किया। इट कैन बी एनीथिंग गाइस, इट कैन बी एनीथिंग। फॉरेन एक्सचेंज लॉस मतलब जो उनका बाहर का बिजनेस हो रहा है, जो कन्वर्जन होके आ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है पता है गाइस? सपोज अभी आपने कैसे दूं मैं इसका एग्जांपल, एक सेकेंड।
फॉर एग्जाम्पल आपका एक कोई तो एक कैपिटल है गाइस, जहां पे टैक्सेस हो गया, कोई भी आपका एक, सपोज आपने एक प्रॉपर्टी लिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी आपने लोन पे लिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी आपने लोन पे लिया हुआ है, ठीक है, भले ही वो प्रॉपर्टी अभी आपका एज अ एसेट दिख रहा है, बट टेक्निकली अगर मैं देखने के लिए जाऊंगा ना गाइस, वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है, बिकॉज मेरे यहाँ से उसका वैल्यू भी कम है, प्लस मुझे उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं एक डेंट आ रहा है मेरे इस पे अभी, सो दैट अमोर्टाइजेशन वो चीज आती है वहां पे, ठीक है, वियर एंड टेयर कॉस्ट, राइट मेगा, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में गाइस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो भी इनके प्रोडक्ट्स का रिसर्च चलता है, डेवलपमेंट चलता है, ये वो चीजें हैं। अदर एक्सपेंसेस में गाइस सपोज ऐसा कुछ भी, सपोज जैसे किसी को उन्होंने कहीं घूमने के लिए भेज दिया, या पूरा ऑफिस कहीं एक साथ में बिजनेस ट्रिप पे गया है, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, बिकॉज एट द एंड वो भी पैसा किसी ना किसी को तो गया है, राइट। अभी जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग इन टीसीएस, हम सब लोग को कोविड के टाइम पे दिल्ली काम करने के लिए लेके गए थे, एंड वी ऑल वेयर लाइक 3 फ्लाइट्स थी टीसीएस की, ठीक है, तो वो एक हमारा बिजनेस एक्सपेंस था, तो इट्स देयर लाइक, वो लोग किसमें भी दिखा सकते हैं वो चीज, तो अदर एक्सपेंसेस में वो दिखा सकते हैं वो लोग, ठीक है। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एंड अदर अकाउंट्स, तो ये भी आपके पास है डिटेल्स पूरा यहाँ पे, सारी चीजें गाइस, ठीक है। वो सब कुछ करने के बाद में इनका टोटल एक्सपेंस आ गया 1537 करोड़, 1537 करोड़, ठीक है। इसमें से खाली अभी तक खाली गाइस एक्सपेंसेस गए हैं, टैक्सेस निकलने अभी बाकी हैं, ठीक है, टैक्सेस निकलने अभी बाकी हैं। जब सब कुछ निकल जाएगा, टैक्स वगैरह सारी चीजें सब कुछ निकल जाएगा, यहाँ पे देख लो गाइस, ये तो टोटल एक्सपेंस हो गया यहाँ तक इनका, ठीक है। टोटल एक्सपेंस निकलने के बाद में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है, ये जो इनके टैक्सेस दिख रहे हैं सारे, ये पीबीटी है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, प्रीवियस ईयर कंपनी ने लॉस किया था या प्रॉफिट किया था, क्या डिफरेंस है यहाँ पे, जो नंबर ब्रैकेट में दिख रहा है और ये नंबर ऐसा ब्लू में दिख रहा है, प्रीवियस ईयर कंपनी ने लॉस किया था, ग्रेट ग्रेट परफेक्ट गाइस, सही जा रहे हो, ठीक है। और इन 2023 कंपनी मेड प्रॉफिट, ओके, इन 2023 कंपनी मेड प्रॉफिट, ठीक है, टैक्सेस वगैरह सारी चीजें पकड़ के इतना नंबर आता है। उसके बाद में गाइस, ठीक है, ये नंबर्स आने के बाद में हम आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, ठीक है, ये देखो, ये वाला नंबर, ठीक है, और यहाँ वाला नंबर नियर बाय थोड़ा बहुत सेम मिलेगा आपको गाइस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब क्या, कंपनियां गाड़ी बेच रही हैं, तो वो एक उनका एक्टिविटी है, ठीक है। कंपनी को रिसीवेबल्स है, तो वो भी एक एक्टिविटी है, कंपनी का पेएबल्स है, वो भी एक एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है वो सब कुछ सारी चीजें, ठीक है। मैंने कैश फ्लो नहीं बोला है, मैं बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, प्रॉफिट लॉस इन ब्रैकेट्स फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो इन लोगों ने लॉस किया था, दिस ईयर दे आर इन प्रॉफिट, तो अभी ये पैसा कहाँ कहाँ पे इन लोगों ने एडजस्ट किया है ना, देख लो अभी आप लोग का, सारी चीजें यहाँ पे, एवरीथिंग, सारी मतलब हर एक चीज का आप, और गाइस यहाँ पे पता है क्या है, अगर कंपनी कोई नया प्रॉपर्टी खरीदती है, अगर कंपनी ने अपने टैक्सेस बढ़ाए हैं, कंपनी ने अपना इन्वेंट्री बढ़ाया है, तो वो सारी चीजें कैश फ्लो से ही होता है, ठीक है। एक मुझे बात बताओ गाइस अभी आप लोग, ठीक है, साल के, ठीक है, मुझे एक वॉलंटियर चाहिए गाइस, कौन बात करेगा मेरे साथ में, वंदना, आर यू कंफर्टेबल टू टॉक विद मी, वंदना, देखो अनम्यूट के राइट्स भेजे मैंने आपको, मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को, यस सर। ओके। मुझे एक बात बताओ वंदना, एवरी मंथ आपके डैड एक फिक्स कैश फ्लो लेके आते हैं घर पे, घर चलाने के लिए, ठीक है, यस। जैसे कि 20,000 इमेजिन कर लो, यस ठीक है, सर। यस, जैसे कि 20,000 कैश फ्लो आ रहा है हर महीने आपके घर पे, तो उसी कैश फ्लो से आपकी मॉम आगे के घर का प्रोजेक्शन प्लान करती है, राइट, कि राइट। इतना ग्रोसरीज में जाएगा, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपको, हाँ सर आता है। 200 यूनिट तो फ्री है आप लोगों को, झूठ मत बोलो,
तो सर बाकी चीजें भी तो चलती है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, पानी का बिल आता है, टैक्सेस आते हैं, ये सारी चीजें उसमें से मैनेज करना पड़ता है, राइट? यस। वंदना मॉम को। ठीक है, हाँ। साल के 11 महीने तो चल जाते हैं, बट एक महीना ऐसा रहता है जब दिवाली आती है, घर पे मेहमान आने वाले रहते हैं, घर में मिठाइयाँ बननी होती हैं, ठीक है, लोगों को कवर्स देने होते हैं, राइट? तो उस हाँ। वक्त कैसा होता है कि अगर आपने आपके कैश फ्लो में से कुछ सेव करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब ठीक है, तो आपने डेट नहीं लेना पड़ेगा आपको वो एक महीने के लिए। हम्म। बट अगर आपने सेविंग्स नहीं की है, ठीक है, वो कैश फ्लो का पैसा तो चलो जैसा था खत्म हो गया, एक्स्ट्रा भी खत्म हो गया, बट और थोड़ा सा करने के लिए अगर आपको डेट लेना पड़ रहा है, दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, आपका कैश फ्लो नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव जा रहा है। मतलब कंपनी का कंपनी का प्रॉफिट और कैश फ्लो, गाइस रिमेंबर, कंपनी का प्रॉफिट, वरना ये म्यूट कर दीजिए अपने आपको, कंपनी का प्रॉफिट एंड कंपनी का कैश फ्लो गाइस दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। आपने धंधा चलाने के लिए आपने लगाया 2,000 रुपए और सामने आपको आ रहा है खाली ऑपरेशन में से 1,800 रुपए, तो -200 रुपीज हो गया ना आपका कैश फ्लो। गाइस ऑल ऑफ यू, हेलो एवरीवन, हाँ गाइस, जल्दी बताओ सब लोग मुझे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इस बार आपका ऑपरेशंस में पैसा लगा है, ऑपरेशंस में आपका पैसा लगा है 1,00,000 रुपया, ठीक है, बट आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ खाली 90,000 रुपया, आपका कैश फ्लो नेगेटिव गया कि नहीं गया गाइस? यहाँ पे आपका कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगा, राइट? एटलीस्ट सेम हो या थोड़ा सा ज्यादा हो। अभी समझ में आया गाइस जो वंदना को मैंने एग्जाम्पल दिया घर वाला? हाँ गाइस, अभी एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को एवरीवन? ग्रेट, परफेक्ट, ठीक, चलो। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट पे तो भी चलेगा पीबी जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये कैश फ्लो से भी आपको पता चलता है कि कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, टोटल रिसीवेबल ट्रेड्स कितने बाकी हैं कंपनी के, ठीक है, लोन, सारी चीजें, एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट गाइस, सारी चीजें, ठीक है। तो ये तो हो गया एक लॉन्ग कट, ये तो हो गया एक लॉन्ग कट, ताकि अगर मुझे देखना है प्रॉपर सारी चीजें सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में अभी मैं आप लोग को शॉर्टकट बताता हूँ एक, ठीक है। ये देखो मैं टिकर टेप पे आ गया गाइस फिर से। गाइस बैलेंस शीट अभी कैसे रीड करते समझ में आ गया ना सबको, ऑल ऑफ यू गाइस? बैलेंस शीट कैसे रीड करते समझ में आ गया सबको एवरीवन? ग्रेट, चलो। अभी इसका शॉर्टकट दिखाता हूँ गाइस मैं आपको, एक कंपनी बता दो गाइस मुझे, सरा, एक कंपनी का नाम बता दोगे प्लीज? सरा मैम प्लीज, सरा फातिमा, आई नीड वन कंपनी फ्रॉम यू। सरा फातिमा देगी, मैं वो कंपनी लूंगा, जल्दी क्विक। गाइस आज लेक्चर 9 बजे तक है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। लोग जो स्टॉक का नाम दे रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने वो स्टॉक्स है ना होल्ड करके रखे हैं इसके लिए। रिलायंस, ठीक है, चलो गाइस रिलायंस शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। गाइस देखो रिलायंस आ गया, ठीक है, रिलायंस आ गया। अभी यहाँ पे एक चीज देखो गाइस, सबसे पहले नीचे आपको क्या दिख रहा है, कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, और कंपनी में रिस्क कितना है जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। सामने ही है, देख लो आपके सामने गाइस ये चीजें, ठीक है, ये चीजें आपके सामने ही है सारी, ओके। इसके बाद में मैं थोड़ा और नीचे आऊंगा अभी, ठीक है। नीचे आने के बाद हमें सीधा आना है फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे आके गाइस हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या मिलेगा गाइस मुझे पता है, कंपनी का टोटल सेल्स का नंबर विच इज आल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास है नेट इनकम, ठीक है, मतलब इन्होंने इतना रेवेन्यू किया,
ये रेवेन्यू के बाद में कंपनी के पास बचा कितना, कंपनी के जेब में कितना आया। ठीक है, अगर कंपनी सेल्स का नंबर बताया जा रही है सालों साल, लेकिन नेट इनकम ही नहीं बढ़ रहा है कंपनी का, तो ये ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल है गाइस? इसे हम लोग ग्रीन सिग्नल कहेंगे या रेड सिग्नल कहेंगे, बताइए जरा। रेड सिग्नल, ओके, परफेक्ट। अभी मैंने एक चीज कहा था गाइस आप लोगों को, अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी का फंडामेंटल्स देखना है, ठीक है, जो एनुअली बैलेंस शीट से उसको देखना है। बट अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करना है तो वहां पे आप लोग ये देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे, वहां पे आप ये देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे। अभी क्वार्टरली बेसिस पे भी पता है कैसे देखोगे गाइस, इसको ये मतलब फॉर एग्जांपल दिसंबर 2023 का क्वार्टर को आप सितंबर से क्वार्टर से मैच करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस। दिसंबर का क्वार्टर को आप मैच करोगे प्रीवियस दिसंबर से, दिसंबर के क्वार्टर को आप मैच करोगे प्रीवियस दिसंबर से, तो आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा चीजें किस तरह से काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है गाइस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। अभी इमेजिन करो अगर आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप पहले तो ये देखो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का सेल्स का नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। देखो जरा आप लोग यहाँ पे, हाँ, आप लोग टोटल रेवेन्यू पे ध्यान दो और आप लोग नेट इनकम पे ध्यान दो। मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड को राइट साइड मूव कर रहा हूं मैं, मुझे बताओ आप लोग, ठीक है, ग्रोथ फेज में है या नहीं है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो और बताओ मुझे। ध्यान से देख लो। ग्रोथ में है, ठीक है। अभी मुझे किसी ने पूछा इबिटा क्या है, ठीक है, किसी ने मुझे पूछा अभी कि इबिटा क्या है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, इबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अभी सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे देखो, कंपनी ने टोटल रेवेन्यू इतना दिखा दिया, ठीक है, टोटल रेवेन्यू दिखा दिया, एक्सपेंसेस चले गए, उसके बाद में कितना बचा कंपनी के पास, ये नंबर बचा, उसके बाद में डेप्रिसिएशन और ये निकाल दिया इन लोगों ने, एक सेकेंड, हाँ यार, हाँ, उसके बाद में इन लोगों ने ये इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, ठीक है, और अमोर्टाइजेशन निकाल दिया। तो क्या बचता है हमारे पास, एक प्रॉफिट बचता है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी जब इंटरेस्ट एंड टैक्स भी निकल जाएगा तो उसमें से कंपनी के पास कितना बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब टैक्स भी निकल जाएगा इसमें से, तब कंपनी के पास बचा नेट इनकम। मतलब पहले वाले में से गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दूसरे में से सॉरी इसमें तो सब कुछ है, दूसरे में ये पीबीआई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकाल दिया इन लोगों ने, तब अपने को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल गया। उसके बाद में नीचे वाले में आप देख रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट निकल गया। उसके बाद में भी नीचे मेरे पास नंबर है 13,680 का नेट इनकम, उसमें से सारे टैक्सेस निकल गए। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को एवरीवन? बीच में थोड़ा सा मैं गुफ अप कर दिया था बट अभी मैंने सही कर दिया है गाइस, ठीक है। एबिटा, एबिटा सब एक्सपेंसेस सब निकालने के बाद मेरे पास एक नंबर आता है कि इतना प्रॉफिट कंपनी को है, बट उसके अंदर कंपनी का इंटरेस्ट भी लगा हुआ है, टैक्स भी लगा हुआ है, डेप्रिसिएशन भी है, अमोर्टाइजेशन भी है। उसके बाद में नीचे आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकल गया। उसके बाद में आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से इंटरेस्ट निकल गया। उसके बाद में आता है इनकम टैक्स, जिसमें से सब टैक्स वेक्स खर्चा सब निकल गया, ठीक है। कूल एवरीवन, समझ में आ गया अभी सबको ये चीज? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू। तो गाइस रिलायंस को ग्रीन सिग्नल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, रिलायंस को ग्रीन सिग्नल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, ईपीएस पे आता हूँ मेगा मैम, डोंट वरी, देना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं बैलेंस शीट में, फिर आते हैं बैलेंस शीट पे, ठीक है। अभी बैलेंस शीट पे क्या है गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो, बैलेंस शीट पे क्या है यहाँ पे, करंट एसेट,
नॉन करंट एसेट, टोटल एसेट, ठीक है। उसके बाद में करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड टोटल लायबिलिटी, ठीक है। तो अभी मुझे चीज बताओ गाइस आप लोग यहाँ पे, कंपनी का एसेट ज्यादा होना चाहिए या लायबिलिटी ज्यादा होना चाहिए? कंपनी का एसेट ज्यादा होना चाहिए या लायबिलिटी ज्यादा होना चाहिए? एसेट, ठीक है। तो अभी आप देखो गाइस यहाँ पे, ये कंपनी का एसेट है और ये कंपनी का टोटल लायबिलिटी है। अभी आप लोग एक चीज देखो यहाँ पे गाइस, कंपनी का एसेट बढ़ने का नंबर और कंपनी का लायबिलिटी बढ़ने का नंबर। और हम लोग क्या करते गाइस, हमेशा हम लोग लायबिलिटी को एसेट से माइनस करते, राइट। लायबिलिटी को एसेट से माइनस करते हैं, तब जाके हमें मिलता है हमारा टोटल इक्विटी, तब जाके हमें मिलता है हमारा टोटल इक्विटी। हाँ, ये देखो, ये मेरा टोटल एसेट है, ये मेरा टोटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी को मैंने एसेट में से माइनस किया, मुझे मिल गया मेरा टोटल इक्विटी। तो यहाँ पे भी देखना है हमें कि ईयर ऑन ईयर टोटल इक्विटी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो देखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को, टोटल लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो टोटल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब वो दोनों को मिला के ये नंबर्स है, ठीक है। ये दोनों को मिला के ये नंबर्स है, ये दोनों को मिला के, ठीक है। ये दोनों को मिला के ये नंबर आ रहा है अपने पास, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है सबको अभी कि पूरा गुफअप हो रहा है अभी भी? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? गाइस सिंपल सा लॉजिक है, ये देखो, वेरी सिंपल लॉजिक। टोटल एसेट है अपने पास, टोटल लायबिलिटी है अपने पास, ठीक है। ये कंपनी का खुद का पैसा, ये उधार लिया हुआ पैसा और ये हमसे लिया हुआ पैसा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो गाइस, ये कंपनी का खुद का पैसा, ये कंपनी का उधार लिया हुआ पैसा और ये हमारा पैसा, ठीक है, ये हमारा पैसा है, ठीक है। तो मेन हमारा फोकस क्या है गाइस, हमें ये देखना है कि कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और मैंने कुछ करंट रेशियो के बारे में डिस्कस किया था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा गाइस आप लोगों को? करंट रेशियो कुछ बोला था मैंने, याद है? एक साल का एसेट, एक साल का लायबिलिटी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ तो बनेगा उसमें से, कुछ बताया था। एक से कम रहेगा तो अच्छा होगा, मैंने ये कहा था, राइट। एक से कम होगा तो, ये कहा था राइट मैंने, एक से कम होगा तो अच्छा रहेगा, राइट। गाइस एक से ज्यादा होना चाहिए, हाँ बोल रहे थे कुछ लोग। इक्वल टू वन इज गुड, ग्रेट, परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ में आ रहा है ना गाइस अभी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करना है अभी? हाँ गाइस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थोड़ा समझ में आ रहा है? टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी शेयर होल्डर्स एक ही है नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल एसेट इक्वल टू शेयर होल्डर, नहीं, गलत। गाइस टोटल एसेट मतलब कंपनी का खुद का पैसा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग गाइस, फिर से देखो, मैं बता रहा हूँ। ये कंपनी का खुद का पैसा है, ठीक है। ये कंपनी का उधार लिया हुआ पैसा है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये टोटल इक्विटी है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अमाउंट सेम क्यों है मैं बताता हूँ, उसके पीछे साइंस लॉजिक के लोग क्या लगाते हैं पता है गाइस? कंपनी एक न्यूट्रल एंटिटी है, ठीक है। कंपनी एक न्यूट्रल एंटिटी है। अगर कंपनी से मैं अगर एसेट निकाल देता हूं, अगर कंपनी से मैं लायबिलिटी निकाल देता हूं, तो कंपनी का कुछ बचा क्या? कंपनी का कुछ बचा क्या? तो नॉर्मली सीएस और सब लोग क्या करते हैं पता है? दिस लुक एट कंपनी एज अ न्यूट्रल एंटिटी, ओके। ये लोग न्यूट्रल एंटिटी की तरह देखते हैं। न्यूट्रल एंटिटी, न्यूट्रल एंटिटी में क्या होता है कि जब एसेट का भी पैसा रहता है ना कंपनी में, उसको अगर ट्रीट किया जाता है लायबिलिटी की तरह। क्यों? अगर वो पैसा, सिंपल सा लॉजिक है गाइस, सुनो ना, एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। कंपनी का जो ओनर है,
ठीक है, कंपनी का जो ओनर है और आप दोनों सेम हो, राइट। कंपनी के ओनर ने अपना पैसा लगाया, आपने अपना पैसा लगाया, वो दोनों मिला के क्या हो गया, इक्विटी बन गया। ठीक है, वो दोनों को मिला के क्या हो गया, इक्विटी बन गया। ठीक है, कंपनी ने लोन लेके पैसा लिया, कंपनी ने वीसी से पैसा लिया, कंपनी ने एआई से पैसा लिया, जिसको हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, इन सब से पैसा लिया। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब कंपनी आगे बिजनेस करेगी ना गाइस, बढ़ेगा नंबर, वीसी और एंजल इन्वेस्टर प्रॉफिट देके अपना एग्जिट ले लेंगे, वो लोग प्रॉफिट देख के अपना एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, बट हमारे केस में क्या होगा पता है, प्रॉफिट लेके हम निकलते चलो वो तो अलग बात है, बट जब लॉस में भी हम रहेंगे तो हमें तो लॉस भी झेलना है वहां पे। समझ में आ रहा है गाइस? आप लोग कहते हो ना कि प्रेफरेंस शेयर्स हमें क्यों नहीं मिलते, ना तो आप वीसी हो, ना तो आप एंजल इन्वेस्टर हो, इसके लिए आपको नहीं मिलते। क्लियर हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को, एवरीवन? गाइस क्लियर हो रहा है अभी? ग्रेट, परफेक्ट, राइट। इक्विटी वाला अमाउंट हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ही है। गाइस देखो ना यहाँ पे आप लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो एट दी एंड अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, एट दी एंड अगर आप देखो नीचे आपको सेम नंबर्स आ रहे हैं, देखो जो नंबर टोटल एसेट में है वही नंबर टोटल लायबिलिटी में भी आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, कंपनी इज अ न्यूट्रल एंटिटी। ठीक है, कंपनी एक न्यूट्रल एंटिटी है। ठीक है, टोटल मेन मेरा फोकस कहां पे होना चाहिए पता है, कंपनी के एसेट पे। एसेट कितने बढ़ रहे हैं कंपनी के, ठीक है, एसेट कितने बढ़ रहे हैं कंपनी के। कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब इतने शेयर्स मार्केट में अभी भी अवेलेबल है रिलायंस के परचेस करने के लिए, मतलब ये तो वो पर्टिकुलर ईयर के थे, अभी के हिसाब से मैं देखता हूँ अभी भी इतने शेयर्स रिलायंस के मार्केट में अवेलेबल है परचेस करने के लिए। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ अभी सबको, एवरीवन? गाइस क्लियर हुआ सबको, एवरीवन? गाइस ठीक है, चलो चावी क्या हुआ बताओ जरा, क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आते हैं कैश फ्लो पे। ठीक है, गाइस कैश फ्लो देख लो अभी आप लोग, पहले पहले कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव में रहता था, देख लो आप लोग यहाँ पे, क्योंकि कंपनी जितना ऑपरेशंस में पैसा खर्च कर रही है उतना रिटर्न नहीं आ रहा था कंपनी को। ठीक है, उतना रिटर्न नहीं आ रहा था कंपनी को, बट अभी अगर आप लोग देखोगे ना, कंपनी को पैसे भी रिटर्न आ रहे हैं, सारी चीजें एट द एंड अभी आप देखो, हाँ 2023 का ही देख लो आप लोग, अब 2023 का ही देख लो आप लोग, नेगेटिव है इनका, मतलब जो हिसाब से पैसा आना चाहिए था वो आया ही नहीं है इन लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है गाइस, हम लोग है ना हमेशा देखते हैं ईयर ऑन ईयर कि किस तरह से, अगर एक साल दो साल आगे पीछे माइनस में है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है गाइस कैश फ्लो में, बट कंटिन्यू, ठीक है, बट कंटिन्यू अगर माइनस में है कंपनी तो फिर दिक्कत है। ठीक है, हम इक्विटी टोटल माइनस करके निकालते, देन इक्विटी एंड शेयरहोल्डर्स कंबाइन में इक्विटी एंड शेयरहोल्डर्स इन्वेस्टमेंट लेगा, वही एसेट के बराबर होगा ना। ठीक है, अब चावी मैम एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, मैंने आपसे पैसा लिया कंपनी चलाने के लिए, तो वो मेरे कंपनी के लिए एसेट हुआ या लायबिलिटी हुआ? चावी मैम बताइए ना, मैंने आपसे पैसा लिया मेरा कंपनी चलाने के लिए, वो मेरे लिए एसेट हुआ कि लायबिलिटी हुआ? हाँ, मैं इमेजिन करता हूँ मैंने अपना कंपनी का 1% इक्विटी आपको दिया 10,000 रुपीज के बदले में। ठीक है, आपका 10,000 मैंने अपने पास ले लिया। ठीक है, दो इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, बट मुझे तो अभी आपको मेरा कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग देना पड़ेगा ना 1% इक्विटी के हिसाब से। अगर आज मेरे कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 10 लाख का 1% मुझे आपको देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप 1% इक्विटी होल्डर हो उसमें। ठीक है, आप 1% इक्विटी होल्डर हो वहां पे। तो मैंने क्या कहा गाइस, देखो एट दी एंड जब हम कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं ना, नंबर्स आपको सेम देखने मिलेंगे दोनों साइड पे। ठीक है,
शेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउंट एंड लायबिलिटीज का नंबर एंड एसेट का नंबर, ये दोनों को मिला के आपको एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग बैलेंस को ये टैली कर रहे हैं बैलेंस शीट को। ठीक है। दूसरा चीज ये है यहाँ पे, दूसरा चीज ये है यहाँ पे गाइस, कि मेन हमारा जो फोकस होता है ना, एसेट के नंबर्स पे होता है और लायबिलिटी के नंबर्स पे होता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, वो हम लोग एज अ लायबिलिटी ही कंसीडर करते हैं। बट अभी एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अभी अभी जैसे गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया तो एक बैलेंस शीट बनेगा कि रोड में इतना सीमेंट लाया, इतना स्टील लाया, ये सारी चीजें। ठीक है, एक बैलेंस शीट बनेगा इसका। अगर इसमें से इन्होंने कुछ उधार से लाया रहेगा, सपोज जेएसडब्ल्यू वाले से इन्होंने कुछ उधार में लिया है, तो वो उनके लायबिलिटी में दिखेगा। ठीक है, कुछ स्टील और ये सब कुछ इन लोगों ने खरीद के रख लिया है, अभी जब 2 साल बाद रोड बन के तैयार होगा, तो अगर अभी के 1 साल खत्म हो रहा है, रोड भले 2 साल बाद बन के रेडी हो रहा है, बट अभी 1 साल के अंदर अंदर इनको अपना बैलेंस शीट देना है, तो उसमें क्या होगा पता है, जो स्टील सीमेंट सब खरीदा था ना इन लोगों ने, वो लोग दिखाएंगे एज अ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद में फॉर एग्जांपल अगर इनको और पैसा चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, इक्विटी मतलब शेयर से फंड रेस करवाएंगे, तो वो लायबिलिटी का भी पैसा ये लोग इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, तो एट दी अगर एंड में देखता हूं ना गाइस, ठीक है, हमारा पैसा और कंपनी का लायबिलिटी दोनों सेम है। ठीक है, अगर आज उठ के मुझे एक मैकबुक खरीदना है, ठीक है, मैं कंपनी चला रहा हूँ, मुझे मैकबुक खरीदना है, 70,000 का मैकबुक है, तो मैं मैकबुक कैसे खरीदूंगा? या तो मैं खुद के पैसे से खरीदूंगा, या तो मैं लोन उठा के खरीदूंगा, डेट जिसको कहते हैं, या तो जो शेयर होल्डर का पैसा पड़ा है मैं उससे खरीदूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एट दी एंड मैकबुक तो मेरा एसेट बन गया, एट दी एंड मैकबुक मेरा एसेट बन गया, बट कहीं ना कहीं उसका वैल्यू तो अभी भी तो कम हो रहा है, जैसे मेगा ने कहा था डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर उसका वैल्यू तो कम हो रहा है ना। हाँ गाइस, एक चीज बताओ मुझे, क्लियर समझ में आया अभी आप लोगों को? अगर कोई कंपनी मशीन बना रही है, कोई कंपनी लैंड बना रही है, या तो इक्विटी ओनर खुद अपना पैसा डाल रहा है, या तो हमारा पैसा डाल रहा है, या तो वो लोन उठा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक अभी? चलो ग्रेट। हाँ, ओके गाइस, एक मुझे बात बताओ, अभी ये कंपनी को हम ग्रीन सिग्नल देंगे या नहीं देंगे? ये कंपनी को हम ग्रीन सिग्नल देंगे या नहीं देंगे? बताओ जरा मुझे। देंगे, राइट? मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है ये कंपनी। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है कंपनी। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ईयर ऑन ईयर अपने कंट्री का इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है? ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग मीन्स हाउ मच? 6 to 9%, ओके, 6%। एक पकड़ लेते, 8% ले लेते गाइस, 8%, 8%, एक राउंड ले लेते 8%। ठीक है, 8%। ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या होता है पता है? हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस है कि एटलीस्ट हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो क्वार्टर बाय क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर बाय क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर एटलीस्ट 15 से 16% का रिटर्न कर रही हो, मतलब रेवेन्यू ला रही हो। ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। अगर मेरे कंपनी का इन्फ्लेशन रेट ही चल रहा है 8%, और मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसका खाली आउटपुट है 10%, मैं ब्रोकरेज भी पे कर रहा हूँ, प्रॉफिट कितना आएगा मेरे पास? बताओ जरा। मेरा पैसे का वैल्यू भी तो कम हो रहा है। हाँ, एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे? ठीक है, तो उसके लिए गाइस हम देखो क्या करते हैं पता है, एक तो आप देखो इनकम में यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनकम में आप देख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं प्रेफर करता हूँ उसके लिए मार्केट स्मिथ। मैं प्रेफर करता हूँ मार्केट स्मिथ। यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री।
ये भी टिकर टेप जैसा ही वेबसाइट है, ये भी टिकर टेप जैसा ही वेबसाइट है गाइस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से, अगर लास्ट क्वार्टर बाई क्वार्टर अगर मैं कंपनी का अर्निंग्स देखता हूँ ना गाइस, इट इज नॉट दैट गुड रिलायंस में। ठीक है, इट इज नॉट गुड। बट अगर इसके पीछे के क्वार्टर्स अगर मैं देखता हूँ, कंपनी ने एकदम मस्त रिटर्न दिया, देख लो ना आप लोग गाइस, ईयर ऑन ईयर। गाइस ये अगर नंबर रेड में है, माइनस में है, दैट डजंट मीन कि कंपनी ने लॉस किया है। मतलब कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में कम नंबर कमाया है। जैसे देखो यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में कितना था, 1,25,987 करोड़। उसके नेक्स्ट क्वार्टर में कितना आया, 1,18,702 करोड़। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में उससे भी कम हुआ, बाद में नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ गया। इसके देखो यहाँ पे 0% है। इसका मतलब ये नहीं कंपनी लॉस करिएगा, इस कंपनी अपने प्रॉफिट्स बढ़ा नहीं पा रही है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ आप लोगों को गाइस, ध्यान से सुनो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, व्हाट इज इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कंपनी? ट्रस्ट। सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट हमें कहां से मिलता है? कंपनी के प्रमोटर्स से। कि कंपनी के प्रमोटर्स खुद कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं कंपनी के। हाँ गाइस, एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंपनी के प्रमोटर्स खुद कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, ये देख लो गाइस आप लोग, सामने ही है पूरा आपके पास, यहाँ पे ये देखो प्रमोटर होल्डिंग्स है ये। ठीक है, हाँ, ये प्रमोटर होल्डिंग्स है। उसके बाद में देखो म्यूचुअल फंड कंपनीज कितना होल्ड कर रही है, इंश्योरेंस कंपनीज कितना होल्ड कर रही हैं, एफ आई आई कितना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कितना होल्ड कर रहे हैं, एफ आई आई कितना होल्ड कर रहे हैं, हम जैसे लोग कितना होल्ड कर रहे हैं, अदर इन्वेस्टर्स मतलब एच एन आई क्लाइंट्स। उसमें भी आप देख लो सबसे ज्यादा स्टॉक्स किसके पास है, शिखारा कमर्शियल्स, तत्वम, देवर्श्री, करुणा लाइफ, एल आई सी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी? गाइस, गाइस, it should be above 50%. It should be above 50%, 50 या 50 से ज्यादा। ठीक है, तो ये देखना है हमें। ठीक है, ये देखना है, और एक क्वार्टरली अर्निंग्स भी देखना है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में जब आप ट्रेड करते हो ना, वहां पे हमें सहारा लेना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी। वो टेक्निकल में आता है, वो मैं कल बताऊंगा। इसके पहले मुझे ना आप लोग को एक और चीज दिखानी है। आप लोग प्लीज लिख लेना, मुझे 2 मिनट टाइम दो, मैं अरेंज कर लेता हूँ वो चीज को। ठीक है, 2 मिनट प्लीज।
रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी गाइस, कॉल आ गया था किसके लिए। ठीक है, स्टार्ट करें अभी आगे जाने का। गाइस मैंने कल कुछ बताया था आप लोगों को, ठीक है, कल मैंने कुछ बताया था। एक सेकेंड गाइस, कौस्तुभ का एक क्वेश्चन है, पहले मैं उसका आंसर से पहले भी पूछा था एक क्वेश्चन, इसके लिए 1 मिनट, 1 सेकेंड। सर मार्च 21 में +188% दिखा रहा है और +9% दिखा रहा है, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, मार्च, एक सेकेंड, ओके, ये पूछ रहे हो ना आप, मार्च 21 में ये 188% दिखा रहा है, ठीक है, ओके। तो उसका रीजन ये है, आप इसका पिछला क्वार्टर देख लो, ठीक है, पिछला क्वार्टर देख लो आप, ठीक है, पिछला क्वार्टर इनका -12% था यहाँ पे, ठीक है। ये 12% माइनस क्यों आया? इसके वजह से। ये 34 माइनस क्यों आया? ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है गाइस, देखो ये बेस्ड ऑन एवरेज पे काम कर रहा है गाइस, ये बेस्ड ऑन एवरेज पे काम कर रहा है यहाँ पे। जब आप एवरेज निकालोगे ना गाइस, तब आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है अभी। अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, कंटिन्यूसली 86, 87, 88, 83 था, बट यहाँ से कम हो गया, देखो ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, फिर उसके बाद में 80 फिर से यहाँ से शुरू हुआ है। तो ये जो भी नंबर्स आप देख रहे हो ना गाइस, ये लॉस वाले नंबर्स नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट परसेंटेज इन चेंज है ये, मतलब कितना परसेंट चेंजेस आया है, ठीक है, कितना परसेंट चेंजेस आया है, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया कौस्तुभ आपको? कौस्तुभ, ठीक है। और वो आप स्टैंड अलोन देख रहे थे पहले, बाय द वे, ठीक है, वो आप स्टैंड अलोन देख रहे थे, ठीक है, वो खाली कंपनी का, एक सिंगल कंपनी का था वो, ठीक है। हमें कभी भी कंसोलिडेटेड देखना है, ठीक है, गलती मेरी है, मैंने कंसोलिडेट पे टैप नहीं किया था, ठीक है। तो ये देख लो अभी आप लोग guys, आपके सामने है, ठीक है। क्रांति जी बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है, सब बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें अभी हम लोगों को चाहिए अभी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करके बता दी हैं आप लोगों को। जैसे मार्केट कैप मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, राइट? मार्केट कैप गाइस बता दिया, राइट? आप लोगों को मैंने, रिमेंबर गाइस, मार्केट कैप मैंने बता दिया ऑलरेडी, रिमेंबर एवरीवन? ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस स्टॉक पीई। स्टॉक पीई का मतलब क्या है पता है गाइस? गाइस सुन लो, रुक जाओ अभी। स्टॉक पीई का मतलब पता है क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी आपसे ले रही है 10 रुपए, लेकिन कमा के दे रही है 2 रुपए, ठीक है, मतलब हर 10 रुपए पे कंपनी कमा रही है, कंपनी आपको दे रही है 2 रुपए का रिटर्न। तो दिस इज नोन एज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। बेसिकली ये एक वैल्यूएशन रेशियो भी है, ठीक है, वैल्यूएशन रेशियो भी है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग आशी, ठीक है, वैल्यूएशन रेशियो भी है ये। तो इससे हम लोग ये परफॉर्म देखते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, या ओवर वैल्यू है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलता है? इसके इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री मतलब क्या? सेक्टर्स जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना इंडस्ट्री पीई, जो ऊपर लिखा है ना मैंने, इंडस्ट्री से पता चलता है। ये रहा देखो अपना इंडस्ट्री पीई। इंडस्ट्री पीई मतलब क्या? अभी अगर इमेजिन करो स्टॉक का पीई आ रहा है 15 और इंडस्ट्री का पीई आ रहा है 30, तो वो हिसाब से आप जो भी स्टॉक देख रहे हो, जैसे अभी ऑटोमोबाइल में देख लो, ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री का पीई है 30, और टीसीएस का टीसीएस का सॉरी टाटा मोटर्स का पीई आ रहा है 15, टाटा मोटर्स का पीई आ रहा है 15। तो एक मुझे बात बताओ, टाटा मोटर्स आपका अंडर वैल्यू हुआ, फेयर वैल्यू हुआ, या ओवर वैल्यू हुआ गाइस? बताइए गाइस मुझे, मैं फिर से पूछ रहा हूं। ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री का पीई है 30, स्टॉक का पीई है 15, ठीक है। तो इंडस्ट्री पीई के हिसाब से
टाटा मोटर्स ओवर वैल्यू हुआ, अंडर वैल्यू हुआ या फेयर वैल्यू हुआ? गाइस अंडर वैल्यू हुआ ना वो, ये मैं बताऊंगा आपको। गाइस चेकलिस्ट दे रहा हूँ। गाइस मुझे है ना आप लोगों को और एक चीज शेयर करना है। ये बाय द वे ना मैंने ये यही बैच से शुरू किया हूँ मैंने ये देने के लिए। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्या है। एक सेकेंड, हाँ डॉक्यूमेंट्स कहाँ गया मेरा, 1 मिनट। सेकेंड, या मिल गया। यस गाइस रुको, मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को जो मुझे देना है ना, इसके लिए 1 सेकेंड ना। मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करके देख लेता हूँ एक बार, कहाँ पे रखा है मैंने वो। एक सेकेंड, Ctrl+J। या ये रहा, मिल गया। गाइस मुझे ना ये देना है, देखो आप लोगों को ये ना आप लोगों का आधा ट्रेडिंग जर्नल काम करेगा आप लोगों के लिए। एक सेकेंड, ठीक है। गाइस एक्सेल शीट दिख रहा है सबको अभी, ऑल ऑफ यू? गाइस अब दिख रहा है एक्सेल शीट सबको, एवरीवन? गाइस एक्सेल शीट दिख रहा है सबको अभी? क्या, ठीक है। तो गाइस ये मैं आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है। ये एक्सेल शीट, ये है ना आप लोग के लिए जर्नलिंग का काम करेगा कि आप जो भी स्टॉक ले रहे हो वो प्रॉफिट में है या नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें देख लो। आई एम गोइंग टू शेयर दिस, और ये मैंने यही बैच से शुरू किया है एक्चुअली। ये भी देना है मुझे आप लोगों को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई तो कह रहा हमें तो दिया नहीं। आई एम रियली सॉरी मैम, रियली सॉरी। यस 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 यस, ठीक है। इसके अलावा गाइस, इसके अलावा और एक चीज है, रुक जाओ जरा। एक और चीज है, ये नहीं है। 1 सेकेंड, मैंने ना बहुत सारी चीजें बना, मतलब मैंने कहीं से तो लिया है गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि जो एकदम वैल्यूएबल चीज है मुझे देना है आपको इसके लिए। और बाहर लोग यही चीज का बहुत पैसा लेते हैं गाइस, ट्रस्ट मी। ठीक है, ये फॉरेक्स के लिए है, ठीक है। एक फॉरेक्स के लिए है। इसके अलावा आ, एक सेकेंड, आगे बढ़ूंगा मैं, एक सेकेंड रुक चाहिए आप लोग। सेव्ड फाइल्स, यस ये रहा, मिल गया। और गाइस देखो एक ये भी चीज है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्लान ये भी है यहाँ पे अपने पास, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें रखा है मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। और क्या था, लेडजर रिपोर्ट, चार्ट पैटर्न, हाँ ये रहा दूसरा, ये रहा गाइस। और ये भी दे रहा है मुझे आप लोगों को, 1 सेकेंड। हाँ हाँ दिख रहा है मुझे, स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोगों को, वेट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ये चीज है गाइस, देखो मैंने ना प्रॉपर इस बार सब कुछ ले लिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें, ये है, और एक ये है। ये ट्रेडिंग टेम्पलेट्स है आप लोगों के लिए, तो जो इनडायरेक्टली आप लोगों को हेल्प करेगा अपना सेटअप बनाने के लिए। एंड बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये देखो कप एंड हैंडल पैटर्न, ये सारी चीजें गाइस, एवरीथिंग। वंदना ये सारी चीजें हमने सीखी थी, राइट? ये मैंने, हाँ सर ये तो सीखी है। बट आप तो गलत कर रहे हो, आप इस वाले बैच में दे रहे हो, हमें तो दिया ही नहीं। मैंने क्या कहा था, हर बैच में मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, तो ये बैच से ही शुरुआत करो इस चीज की मैं। हाँ सारा इसी बैच में कर रहे हो आप, वैसे देख रही हूँ मैं। ठीक है, नहीं एक्चुअली 2-3 दिन से मैं इसमें ही परेशान था। ये सब बना रहा था ना, लेना था मुझे इसके लिए। मैं शेयर कर दूंगा गाइस, पहले बेसिक सीख लेते हैं आप लोग, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक आ जाओ फिर से, ठीक है। उसके बाद में इंडस्ट्री पी,
उसके बाद में ROCE, ROCE, ROCE गाइस, ROCE का मतलब क्या होता है? कंपनी ने इक्विटी का पैसा, कंपनी ने लायबिलिटी का पैसा, लायबिलिटी का पैसा कंपनी कैसे यूज कर रही है, ये वो पता चलता है हमें। ये भी हमेशा ज्यादा होना चाहिए गाइस, जितना ज्यादा उतना अच्छा, बट अगेन इंडस्ट्री के हिसाब से मैच करना है कंपनीज के साथ में। खाली एक कंपनी का देख के खुश नहीं होना है कि सर ने बोला था 20 के ऊपर रहेगा तो अच्छा है तो ले लेते हैं, ऐसा नहीं करता है। ठीक है। आशी, मेरा रिजल्ट था एक्चुअली इसके लिए, और कुछ नहीं। गाइस मैंने कहा ना, मेरा कल रिजल्ट था इसके लिए और कुछ नहीं, और मुझे एडमिशन के लिए जाना था। उसके बाद में ROE, ठीक है, उसके बाद में आता है ROE। ROE का मतलब क्या होता है? कंपनी खुद कितना कमा रही है, ठीक है, कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने शेयर्स के, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी खुद कितना कमा रही है, कंपनी खुद कितना कमा रही है। ठीक है, उसके बाद में आता है रिजर्व्स, कंपनी के पास रिजर्व कितना है पैसा। ठीक है, उसके बाद में आता है डेट, कंपनी ने कितना उधार लेके रखा है। उसके बाद में आता है डेट टू इक्विटी रेशियो, अभी इक्विटी का पैसा मतलब हमारा पैसा, डेट का मतलब हमसे लिया हुआ पैसा, उसके अलावा कंपनी ने बाहर से कहां से पैसा लिया है, वो रेशियो। तो गाइस ये जो रेशियो होता है ना, ये हमेशा एक से कम होना चाहिए। ठीक है, एक से कम होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो भाग लो, वहां से रुकना ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये स्टेबल होना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए, परसेंटेज में रहता है। मतलब कंपनी अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रही है तो कंपनी खुद कितना कमा रही है उसके ऊपर। ठीक है, फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो मैंने अभी आप लोग को बैलेंस शीट में दिखाया। उसके बाद में आता है कंपनी का कैश फ्लो। ठीक है, उसके बाद में आता है कंपनी का कैश फ्लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने दिखाया अभी आप लोगों को। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में करंट रेशियो तो मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को। गाइस रिमेंबर, इसमें से खाली कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बताया है, बाकी मैक्सिमम चीजें हमने कवर की हैं इसके अंदर। एवरीवन, हाँ गाइस, गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, ये चीज मुझे इम्प्लीमेंट करना है ना गाइस, अगर ये मुझे चीजें भी इम्प्लीमेंट करना है, ये मैं कहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा? ये मैं आ जाऊंगा स्क्रीनर पे। ठीक है, स्क्रीनर पे आते ही जैसे मैंने, चलो कंपनी का नाम ले लिया मैंने, अपार इंडस्ट्रीज। ठीक है, अपार इंडस्ट्रीज मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है गाइस, अभी ध्यान से देखो पहले यहाँ पे अभी, प्लीज। एक सेकेंड ना। गाइस अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, एडिट रेशियो पे क्लिक किया मैंने, ये सारी चीजें निकाल देता हूँ मैं अभी। ठीक है, सारी चीजें निकाल देता हूँ मैं अभी। ठीक है, जो जो चीजों के नाम लिए मैंने, खाली वही चीजों पे अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को मार्केट कैप बोला, ठीक है, तो ये रहा देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया यहाँ पे। उसके बाद में मैंने क्या बोला? स्टॉक पीई, स्टॉक पीई। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, फिर मैंने लिया स्टॉक पीई, तो यहाँ पे मैंने लिया स्टॉक पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, ये ले लिया मैंने, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग आ गया मेरा। उसके बाद में इंडस्ट्री पीई, इंडस्ट्री पीई, ये भी आ गया। उसके बाद में ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी ले लिया। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट इज रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व कितना है।
रिजर्व्स। उसके बाद में कंपनी के पास डेट कितना है, डेट। उसके बाद में डेट टू इक्विटी, उसके बाद में ओपीएम, उसके बाद में नेट प्रॉफिट, ये आप क्वार्टर वाइज भी रख सकते हो, ईयरली भी अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। मैं ये दोनों ले लेता हूँ, ठीक है। अगर बेटर रहेगा कि आप लोग ये इस तरह से ले लो, ठीक है। लास्ट 3 क्वार्टर्स के रखो और लास्ट ईयर का रखो। कैश फ्लो, गाइस बोर हो रहा है, गाइस बोर हो रहा है क्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों को। ओके ग्रेट। ओके ग्रेट, कैश फ्लो भी ले लिया हमने। शेयर होल्डिंग पैटर्न गाइस, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, यहाँ पे देखो एफ आई आई, ये देखो पब्लिक होल्डिंग एफ आई आई, ठीक है, डी आई आई, उसके बाद में प्रमोटर, प्रमोटर, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। बाद में करंट रेशियो, लास्ट आपका, ये आ गया करंट रेशियो, ठीक है। ये सब कुछ रेडी हो गया हमारा अभी, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, ठीक है गाइस, देखो सब कुछ आ गया आपके पास। जो जो चीजें हमने डिस्कस की वो सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने हैं अभी, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है आदित्य, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। गाइस ये देखो ये मार्केट कैप आ गया। अभी यहाँ पे बात बताओ गाइस, ये स्टॉक का पीई है 30, ठीक है, और इंडस्ट्री का पीई है 45, तो ये स्टॉक क्या है गाइस, ये स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, क्या है, अंडर है, ठीक है। अभी गाइस देखो कंपनी के पास रिजर्व्स कितने पड़े हैं, कंपनी के पास रिजर्व कितने पड़े हैं, 2425 करोड़, और कंपनी पे डेट है 416 करोड़। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, कंपनी के पास नियर बाय 2400 2000 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास अभी भी रिजर्व पड़ा है, राइट। कंपनी जब चाहे तब अपना ये डेट कम कर सकती है ना, हाँ गाइस, कंपनी जब चाहे तब अपना डेट कम कर सकती है, राइट, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में हमने क्या देखा, देखो ये एफ आई आई होल्डिंग, ये डी आई आई होल्डिंग, ये प्रमोटर होल्डिंग है। करंट रेशियो कितना है गाइस कंपनी का, करंट रेशियो कितना है कंपनी का गाइस, हाँ 1.26 है, ग्रेट। चलो परफेक्ट गाइस, कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, ये पता है बुक वैल्यू क्या है गाइस, कंपनी का बुक वैल्यू मतलब, बुक वैल्यू अगर कल उठ के जब कंपनी बंद हो गई, फॉर एग्जांपल अगर आशी के पास 2 स्टॉक्स है कंपनी के, ठीक है, आशी के पास 2 स्टॉक्स है, तो आशी को कितने मिलेंगे पता है, 1226 रुपीज, मतलब जब कंपनी बंद होगी तो उसका कितना रिटर्न में आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। कहीं समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को, हाँ। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी सर रेशियो क्या है, 0.17। बुरा है ना वंदना, हाँ वंदना बुरा है ना डेट टू इक्विटी रेशियो, नहीं सर। अरे मैंने कब बोला सही है, बुरा है। मैंने सेम चीज आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर किया है, ठीक है। आर्यन कह रहा है बुरा है, सही है गाइस, सही है, मैं मजाक कर रहा था, मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था आप बोल लोगों तो रही को। हूँ ठीक है। इट इज लेस देन 1 ना, सही है गाइस, खराब नहीं है। होना चाहिए एक से, आपने अभी तो हम्म, बताया है। राइट, परफेक्ट। वरना ये मिस कर दिया था ना आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट बैच में, ये सारी चीजें। यस सर, मैंने कल मैं बिजी थी तो इसलिए मुझे लेक्चर लीव करना नियाशी भी बोल पड़ा। रही यस सर हमने मिस कर दिया था, ठीक है, परफेक्ट। गाइस अभी ये सारे फंडामेंटल्स को देख के क्या हम डायरेक्टली एंटर करेंगे स्टॉक में, खाली इतना सा देखने के बाद में भी, बताइए जरा मुझे,
इतना सा देखने के बाद में हम क्या डायरेक्टली एंटर करेंगे स्टॉक में? हाँ नहीं ना? नहीं सर। हाँ ठीक है, अभी और एक चीज बताता हूँ। वो तो हमने ऊपर फिल्टर्स डाले थे ना, ऊपर फिल्टर्स डाले थे हमने। अभी यहाँ पे फिल्टर्स डालने गए हमें यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं लेता हूँ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना पीई रेशियो, यहाँ पे भी प्राइस टू अर्निंग। आप लोग को भी लग रहा है बहुत सारा है गाइस, जब डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से इजी लगेगा आप लोगों को। ROCE, उसके बाद में ROE, ई, फिर रिजर्व। एक सेकंड, उसके बाद में इंडस, रिजर्व। क्या? आरओई के बाद रिजर्व है सर। रिजर्व नहीं, रिजर्व नहीं, रिजर्व नहीं, ये अभी दूसरा ऊपर वाला हो गया, ये दूसरा है मैम। ठीक है, ये दूसरा देख रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, अभी अपार इंडस्ट्रीज है। ठीक है, सेक्टर, अभी सेक्टर एनालिसिस करना है। अभी सेक्टर एनालिसिस करना है। ये तो एक स्टॉक पसंद आ गया आपको गाइस, ये स्टॉक अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, बट सेक्टर वाइज इजी अच्छा है कि नहीं है वो भी तो देखना है ना अभी। तो वो आप कहाँ पे देखोगे? इसके सेक्टर में देखोगे। ये देख लो, इसके सेक्टर की कंपनीज दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन गाइस, ये उनके सेक्टर्स की कंपनी है। ठीक है, ये उनका सेक्टर्स है। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, सिंपल सा लॉजिक है। सीमेंस का पीई रेशियो है 84 और इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 45। तो ये ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, क्या है? ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू है। ठीक है, तो गाइस ओवर वैल्यू है तो क्या हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे ये स्टॉक में? ओवर वैल्यू है तो क्या हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे स्टॉक में? मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, देखो, हर महंगी चीज बुरी नहीं होती है, हर सस्ती चीज भी बुरी नहीं होती है। ठीक है, बट सारी सस्ती मतलब, अगर कोई सस्ता चीज आप देख रहे हो, ठीक है, अगर सस्ता चीज आप देख रहे हो, 10 में से 2 सस्ती चीजें अच्छी होती है। ठीक है गाइस, देखो, हम लोग पहले चाइना से चाइना मतलब छोटे छोटे टॉयज से खेल, जैसे चाइना का रिमोट कंट्रोल कार हो गया, सब खरीदते थे। पूरा दिन चलता था लेकिन रात में वो खराब हो जाता था। ठीक है, मतलब कुछ चाइनीज चीजें अच्छी होती हैं, कुछ बेकार होती है। सिमिलरली कुछ महंगी चीजें बेकार होती है, कुछ महंगी चीजें अच्छी होती है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? वो हम पता करेंगे कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ के, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के, वो हम पता करेंगे कंपनी का कैश फ्लो देख के। फिर उसके बाद में हम ये थोड़े से जो नंबर्स मैंने दिए ना आपको, गाइस ये तो नंबर्स खाली देखने। करंट रेशियो सर ने बोला है 1 से ज्यादा होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो सर ने बोला है 1 से कम होना चाहिए। ओपीएम, ओपीएम का इनका एवरेज है 9.65। ठीक है, तो यहां पे देख लो आप लोग, इनका ओपीएम पहले कम था, अभी बढ़ रहा है। देखो, पहले कम था, अभी बढ़ रहा है इनका ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इंडस्ट्री पीई ये रहा, देखो यहाँ पे साइड पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? चावी, हम्म, साइड पे है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास गाइस। आपको कोई नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ही है। ठीक है, परफेक्ट। गाइस फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आया अभी आप लोगों को कैसे करना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के? ऑल ऑफ यू गाइस, क्लियर हुआ अभी फंडामेंटल एनालिसिस? हाँ ठीक है, अगर अभी कल, आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूं तो प्लीज। मिस उपाध्याय, मैं आपको ना मिस उपाध्याय बोलूंगा। ठीक है राइट, इसका अभी मैम देखिए, अभी सपोज ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो अभी अपार की, अपार इंडस्ट्री के राइवल में कौन से स्टॉक्स है? ये सारे है ना। ठीक है, तो मैं तो आप लोग को बोलूंगा, पता है क्या करना है? ठीक है, मैं तो एक सिंपल लॉजिक बोलूंगा आप लोग गाइस। आप है ना अपार को किसके साथ कंपेयर करोगे पता है? सीमेंस के साथ आप कर सकते हो, हिताची के साथ आप कर सकते हो, सीजी पावर के साथ आप कर सकते हो, और एबीबी के साथ में। बाकी भेल, सुजलॉन, मैं दूर भागूंगा इन लोग से, मैं इन लोग को अभी देखूंगा भी नहीं। लेट इट बी, सुजलॉन इज सॉरी भेल इज अ गवर्नमेंट एंटिटी, बट मैं नहीं देखूंगा अभी इसको, बिकॉज इस बार गवर्नमेंट एंटिटीज ने बहुत ही गलत दिक्कत किया है इसके लिए। ठीक है, परफेक्ट गाइस, बिकॉज वहां पे बिजनेस ही नहीं है ना इतना, बिकॉज सुजलॉन इज अ पेनी स्टॉक, मैंने बताया था पेनी स्टॉक के बारे में कल। ठीक है गाइस, सुनो, इसका रिकॉर्डिंग है ना मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा। ठीक है,
अभी टास्क मैं दे देता हूं आप लोगों, गाइस सुन लो अभी टास्क क्या है पहले, ठीक है। ये अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ गाइस आप लोगों को, ठीक है। गाइस आप लोग सब लोग पूछते हैं टेलीग्राम पे रिकॉर्डिंग कब अपडेट होगा, कब अपडेट होगा, कोई रिकॉर्डिंग देखता तो है नहीं। हाँ गाइस, कोई रिकॉर्डिंग देखता तो है नहीं कोई। नहीं, मैं सबकी नहीं बात करता हूँ गाइस, मैं मैक्सिमम मतलब जो लोग नहीं देखते ना, मैं उनको उनकी मन को ठेस पहुंचा रहा हूँ मैं। उनको लगना चाहिए ना कि कोई तो हमें टटोल रहा है, ठीक है। गाइस देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है गाइस, बोलते ना इनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वैसा सीन है मेरा। हाँ हाँ, राइट कराती, ठीक है। गाइस सुनो, केमिकल सेक्टर, नहीं केमिकल नहीं बोलते, दिखा दिया मैंने तो आप लोगों को। एफएमसीजी सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर, ठीक है। ये दो सेक्टर से मुझे आप लोगों के पास से दो दो स्टॉक्स चाहिए, ठीक है, दो दो स्टॉक्स चाहिए मुझे। एक सेकेंड है गाइस। दो स्टॉक्स हर सेक्टर से, मतलब ये दोनों सेक्टर से दो स्टॉक्स, ठीक है। और अगर आप मिड कैप में काम कर रहे हो तो आपके वो सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर के मिड कैप के ही स्टॉक्स होने चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप में काम कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स स्मॉल कैप के ही होने चाहिए। यस, डिफेंस सेक्टर, ठीक है। ऐसा ना हो कि मिड कैप के सामने लार्ज कैप ही जीतेगा बॉस। ऐसा ना हो कि स्मॉल कैप के सामने मिड कैप ही जीतेगा बॉस, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। डिफेंस, हाँ। वंदना आप मत करना, आपने ऑलरेडी कर दिया है ना, मैंने चेक कर लिया आपका, आपका भी चेक किया, आशी का भी चेक यस हुआ सर। है, दीप्ति का भी किया है मैंने, ठीक है। अरे क्रांति जी रुकिए, लेक्चर तो खत्म होने दीजिए प्लीज। हम्म। उसके बाद में गाइस सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। 5 इयर्स का, सॉरी 5 नहीं, 7 इयर्स का, 7 इयर्स का एसेट, 7 इयर्स का लायबिलिटी, ठीक है। इसका नंबर्स चाहिए मुझे, और ग्रोथ फेज में है कि नहीं है नीचे वो लिखना है। ग्रोथ फेज मतलब एसेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपका 7 इयर्स का, 7 इयर्स इनकम स्टेटमेंट में से, इनकम स्टेटमेंट में से क्या चाहिए मुझे आप लोगों से? रेवेन्यू, जो रेवेन्यू था ना ऊपर वाला, रेवेन्यू और नेट इनकम, और नीचे मुझे कंक्लूजन लिख के चाहिए कि ग्रोथ में है या नहीं है। फिर 7 इयर्स का कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो चाहिए मुझे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब नीचे लिख के चाहिए मुझे, ठीक है। अगर 7 साल में से 2 साल नेगेटिव है, 5 साल पॉजिटिव है, आई एम ओके विद दैट, ठीक है। हाँ। हम्म। कैश वैल्यू हो गया। उसके बाद में मुझे ये सारी चीजें भी चाहिए, ये सारी चीजें भी चाहिए, ये सारी चीजें भी चाहिए लिखा हुआ उसके अंदर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हम्म। ये देखो लिख दिया है मैंने यहाँ पे। ये सब कुछ मुझे लिख के चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टास्क। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को ये सारी चीजें? ये ऊपर वाला पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा टिकर टिप में से, नीचे वाला पार्ट आप लोग को मिल जाएगा स्क्रीनर में से, ठीक है। वेबसाइट्स ऑलरेडी मैंने शेयर करके रखी हैं, ये टास्क भी मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी आपको। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं अपनी चीजें खाली उनके साथ शेयर करूंगा जो लोग टास्क वगैरह टाइम पे कंप्लीट करके भेज रहे हैं मुझे, ठीक है। दान धर्म करना जरूरी है, मुझे समझ में आता है, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग वो चीज कमा के लो मेरे से, हक से।
ठीक है, मैंने टास्क भेज दिया आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा गाइस, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट कर लो रिस्क मैनेजमेंट का। कुछ लोगों के शुरू हो गए रहेंगे, ठीक है, कुछ लोगों के टास्क अभी शुरू, मतलब प्रैक्टिकल शुरू हो गया रहेगा ऑलरेडी गाइस। ठीक है, कल मैं आप लोगों को ये स्टॉक्स का थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इवनिंग में। कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स में एंट्री कैसे प्लान करते हैं, सारी चीजें। ठीक है, ये सब कुछ मैं कल बताऊंगा। बाकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, अपने डीमैट अकाउंट में प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू एड फंड ऑफ 1000 रुपीज। ठीक है, ताकि हम लोग आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिखा सके। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, 800 से लेके 850 के आसपास आपका ब्रोकरेज कटेगा, बट आप सारी चीजें लाइव सीखोगे। मैं कितना भी थियरी सिखा दूं, कितना मैं प्रैक्टिकल करा दूं, जब तक आप खुद मार्केट में उतरोगे नहीं, ठीक है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, आशा करता हूं कि आप लोग कर लोगे जल्दी से। एंड इट इज कंपलसरी हाँ गाइस, अदरवाइज सर्टिफिकेशन नहीं होगा आपका। हाँ, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर किया है। कौस्तुभ जी, आपका हमने एंजल से बात कर लिया, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, आपको और 2-3 दिन लग सकता है। ठीक है गाइस, ये भी मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम का लिंक, फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाना उसके अंदर। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ गाइस, अगर रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन में डिले होगा। फिर मेरे पास अप्रूवल के लिए आएगा, सर इनको देना है या नहीं देना है, सारी चीजें। मैं नहीं चाहता हूँ गाइस, देखो आपका भी टाइम वेस्ट हो। आप लोग इतना टाइम निकाल के आ रहे हो, तो कुछ सीख लोगे तो आपके लिए बेटर, अच्छा है। तो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग गाइस। ठीक है, परफेक्ट। सो गाइस, आई एम एंडिंग दिस सेशन।